हाय गाइस, मैं बीरेंद्र रावत अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कंप्यूटर ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन है वो प्रेस कर दीजिए। कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप DCA, ADCA, DFA, CCC कोर्स करते हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। CCC के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपको आते हैं CCC के एग्ज़ाम में। सबसे पहले आपका है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर के बेसिक जानकारी होती है। और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आप जानेंगे कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइस। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आपका मॉनिटर होता है, CPU होता है, UPS होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और इन सब का अलग अलग कार्य होता है। मॉनिटर का कार्य जो होता है डिस्प्ले देने का कार्य होता है। CPU जो होता है प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। UPS जो होता है वो पावर सप्लाई देने का कार्य करता है। कीबोर्ड जो होता है वो टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और माउस जो होता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डिवाइस होते हैं। इसके अलावा जो डिवाइस होते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार हम यूज करते हैं। जैसे हमको प्रिंटर की ज़रूरत है तो प्रिंटर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एक कंप्यूटर लेते हैं तो ये 5 डिवाइस आपका कंपलसरी होते हैं, ये अवश्य आपको लेना होता है। इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपका है C से आपका कॉमनली, O से ऑपरेटेड, M से मशीन, P से प्रोपोजली, U से यूज फॉर, T से ट्रेनिंग, E से एजुकेशन, R से रिसर्च। आपका बेसिक फुल फॉर्म आपका ये होते हैं और इससे रिलेटेड भी फुल फॉर्म आपके आते हैं। जैसे आपका M से मशीन है तो M से आपका मेमोरी भी हो सकता है। C से आपका कॉमनली है तो कॉमनली की जगह आपका कैलकुलेटर भी हो सकता है। लेकिन आपके बेसिक फुल फॉर्म आपका जैसे होते हैं नॉर्मली आपके ये यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर का हिंदी नाम जो होता है यूज किया गया है होता आपका संगणक होता है। इसके बाद है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र एंड प्रोवाइड्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। कंप्यूटर एक तेज गति से कार्य करने वाला यंत्र या मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा, यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को कार्य करता है, जो कंप्यूटर पे वर्क करता है वो यूजर होता है। और उस यूजर के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है, जो काम करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है, उसी को क्या करता है वो प्रोसेसिंग करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। आउटपुट क्या होता है? जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ हमें दिखाई देता है वो आपका आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर का यही कार्य होता है। इसके बाद है व्हाट इज डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा का हिंदी नाम आपका जो होता है आंकड़ा होता है। रो फैक्ट आर नाउ एज डाटा। एग्जाम्पल आपका 15 जैसे है। 50 क्या है? जैसे आपका एक संख्या है, ठीक, और 50 के आगे अगर RS आपका लग गया है तो आपका क्या है? आपका ये रुपया है, ठीक। संख्या, तथ्य और आंकड़े को हम डाटा कहते हैं। कंप्यूटर में जो कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कंप्यूटर में जो कुछ फोल्डर, फाइल, सॉफ्टवेयर ये होता है, ये सब आपका डाटा होता है। उसके बाद है आप सीखेंगे इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट इज ए डाटा और इंस्ट्रक्शन विच गिवन टू कंप्यूटर। आंकड़े और निर्देश जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। हम पहले ही आपको बताए हैं, ठीक। जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए कंप्यूटर को देते हैं वो आपके इनपुट कहलाते हैं। और कार्य करने के लिए किससे देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं, माउस से देते हैं कंप्यूटर को कार्य करने के लिए। स्कैनर क्या होता है? ये क्यों इनपुट होता है? ये स्कैनिंग करने का कार्य करता है, इसलिए ये इनपुट होता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? CPU का कार्य जो होता है वो प्रोसेसिंग करना होता है। प्रोसेसर और ब्रेन ऑफ और कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो CPU होता है। CPU के द्वारा कंप्यूटर जो होता है वो प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। जैसे हम अपने दिमाग से कोई चीज़ सोचते हैं वही कार्य जो होता है कंप्यूटर में जो होता है वो CPU करता है। उसके बाद है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज एन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्स आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। प्रोसेसिंग के बाद मॉनिटर पर जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है वो आउटपुट कहलाता है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। मॉनिटर क्या कार्य करता है? मॉनिटर आपका डिस्प्ले देने का कार्य करता है, इसलिए आउटपुट कहलाता है। प्रिंटर क्या कार्य करता है?
ये आपका प्रिंट करने का कार्य करता है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करके हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपका आउटपुट होता है। स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आपका आवाज़ देने का कार्य करता है, ठीक है, ये आपका आउटपुट होता है। उसके बाद आपका है व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सिद्धांत क्या है। कंप्यूटर में 3 सिद्धांत आपको होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में 3 वर्ग होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट आपका होता है, और उसके साथ साथ स्टोरेज भी होता है। सबसे पहले आपका इनपुट का कार्य होता है, वो आपका कीबोर्ड और माउस के द्वारा इनपुट किया जाता है, कीबोर्ड माउस आपका स्कैनर। उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग करने का कार्य कौन करता है, सीपीयू करता है, और सीपीयू के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं एलयू और एमयू, इसी के अंतर्गत आपके पाए जाते हैं, ये प्रोसेसिंग करने का कार्य करते हैं। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो होता है आपका आउटपुट होता है, और आउटपुट करने का कार्य जो होता है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर करते हैं। और इसके साथ साथ जुड़ा रहता है आपका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है, जो डाटा जो रहता है वो आपका स्टोर होकर वो कहाँ पे रहता है, वो आपका एचडीडी में रहता है, ठीक, एफडीडी में होता है, आपका डीवीडी या पेन ड्राइव में भी होता है। आपका जो जो आपका एफडीडी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये आपका अनयूज्ड हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में आपका जो यूज हो रहा है वो आपका एचडीडी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद सीखेंगे जनरेशन के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। फर्स्ट जनरेशन आपका है 1946 से 1955 के समय में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब्स होता क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता था, ये प्रोसेस करने के लिए प्रयोग किया गया था कंप्यूटर में। उसके बाद है आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। 1956 के 1965 के बीच में आपका है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन के बाद आपका थर्ड जनरेशन में है 1966 से 1975 के समय में आपका आईसी का प्रयोग किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी आपको प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया गया था। फोर्थ जनरेशन में आपका है 1976 से 1980 के समय में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है, जो प्रेजेंट टाइम में भी प्रयोग किया जा रहा है। और फिफ्थ जनरेशन में 1980 के बाद जो प्रयोग किया गया है वो माइक्रो प्रोसेसर का ही प्रयोग किया गया, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर का, जो प्रेजेंट टाइम में भी प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, इसके बारे में आप सीखेंगे। कंप्यूटर के डिवाइस जो होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। सबसे पहले आप सीखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में कुछ की होते हैं, सबका नाम होता है। जैसे आपका 8 से Z तक जो होता है, A to Z जो होता है वो आपका अल्फ़ाबेटिक की कहा जाता है। 0 से 9 तक जो होता है वो आपका न्यूमेरिक की होता है। और स्पेशल की में आपका जो होता है विंडोज़ होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है, नन लॉक होता है, वो आपका जो होता है स्पेशल की होता है। और फंक्शन की क्या होता है, F1 से F12 तक जो होता है वो आपका फंक्शन की होता है। यहाँ पे सामने आपको कीबोर्ड में देखने को आपको मिल जाएगा, आप जान सकते हैं। कीबोर्ड का फुल फॉर्म भी होता है। कीबोर्ड का फुल फॉर्म क्या है, आपका के से जो है की है, ई से इलेक्ट्रॉनिक है, वाई से एट, बी से बोर्ड है, ओ से ऑपरेटिंग, ए से A to Z, आर से रिस्पॉन्स और डी से आपका डायरेक्टली है। इसके बाद आप सीखेंगे माउस के बारे में। ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। माउस कितने प्रकार का होता है, माउस आपका 3 प्रकार का होता है, आपका ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल, वायरलेस। और इसके अंतर्गत आपके PS2 और USB आते हैं। ये पिन के आधार पर देखा गया है, PS2 और USB। चलिए, ट्रैक बॉल माउस क्या होता है आपका, ये होता है आपका ट्रैक बॉल माउस होता है। और माउस के नीचे एक अंडाकार रहता है, गोलाकार अंडाकार एक रहता है, उसी के द्वारा जो होता है ट्रैक बॉल माउस जैसे जैसे भी घूमता है उसी के अनुसार जो है ये माउस चलता है। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस आपका जो होता है लाइट होता है, इसके आधार पे जो होता है ये चलता है। और वायरलेस माउस जो होता है ये बिना वायर का होता है, इसमें वायर नहीं होता है, ठीक है, ये आपका बिना वायर का होता है। ये आपका इसके अंतर्गत आपका एक जो होता है 4 पिन का आपका जो होता है USB कनेक्टर होता है, ये हम अपने सिस्टम में अटैच कर देते हैं तो ये आपका चलता है। माउस का फुल फॉर्म जो होता है मैनुअली ऑपरेटेड
यू से यूज़र, एस से सिलेक्शन और ई से इक्विपमेंट। उसके बाद है बारकोड रीडर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इसका क्या कार्य होता है, ये आपका बारकोड को रीड करने के लिए होता है, जो पोस्ट ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। इसे ब्रांडेड सामान लेते हैं उस पर प्रयोग किया जाता है, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, ये आपका गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है और आपके एक्सरे वगैरह जो होता है वहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है, ये इस तरह के डिवाइस जॉयस्टिक। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है, ये स्कैनिंग करने का कार्य करता है। आज के जनरेशन में कुछ ऐसे प्रिंटर भी आते हैं जिसमें स्कैनर का भी कार्य होता है और प्रिंट करने का भी कार्य होता है। तो ये आपका स्कैनर जो होता है आपका इनपुट डिवाइस होता है, जो स्कैनिंग करने का कार्य करता है। इसके बाद है वेब कैम। वेब कैम क्या होता है, वेब कैम आपका वेब कैमरा होता है जो रिकॉर्ड करने का कार्य करते हैं। और आपका माइक्रोफोन क्या होता है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है जो रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में सीखेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस आपका सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का कार्य क्या होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। ये आपका जो होता है, जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसे हम सीपीयू तो बोलते हैं, लेकिन सीपीयू जो होता है इसके अंतर्गत लगा होता है। ये बॉक्स के अंतर्गत ये आपका सीपीयू होता है। ये आपका जो कैबिनेट इसे बोला जाता है और कैबिनेट के अंतर्गत आपका सीपीयू जो होता है ये लगा रहता है। और ये सीपीयू कहाँ पे लगा रहता है, इसकी पिन है। सीपीयू आपका मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये आपका मदरबोर्ड है और मदरबोर्ड के ऊपर जो होता है सीपीयू लगा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये कैबिनेट है और कैबिनेट के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं। कैबिनेट के अंतर्गत आपके मदरबोर्ड लगा होता है, एसएमपीएस लगा होता है, ठीक। आपका फ़ैन होता है वो फ़ैन लगा होता है, ठीक। फ्लॉपी है वो भी इसके अंदर लगा होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है। रैम होता है लगा होता है। आपका माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू जो होता है वो भी इसी के अंदर लगा होता है। तो ये सारी चीज़ मिल करके जो होते हैं एक कैबिनेट के अंदर लगे होते हैं और इसी को हम बोलते हैं सीपीयू, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। सीपीयू के अंतर्गत एलयू और एमयू और सीयू आते हैं। सीपीयू के अंतर्गत आपका एलयू का क्या काम होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये सीपीयू के अंतर्गत होते हैं। ये भी आपके एक तरह से प्रोसेसिंग करने का कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सीपीयू का ही भाग होता है। और इसके अंतर्गत आपका सीयू आता है, कंट्रोल यूनिट, या फिर कंट्रोलिंग का काम करता है, जो इसके अंतर्गत पाया जाता है। और एमयू जो होता है मेमोरी यूनिट होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आपका पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ सीख लेते हैं मदरबोर्ड के बारे में। आपका जो आपका सीपीयू के अंतर्गत ये जो आपका प्लेट होता है, इस प्लेट को जो होता है मदरबोर्ड कहा जाता है। और मदरबोर्ड पे कुछ डिवाइस जो होते हैं सब लगे होते हैं। जो सीपीयू जो होता है वो आपका मदरबोर्ड पे ये आपका सॉकेट दिख रहा है, इस सॉकेट पे आपका जो होता है आपका सीपीयू लगा होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपका ये आपका जो सॉकेट आपका जो है ये रैम स्लॉट होता है, इस पर आपका रैम लगाया जाता है। ये आपका जो होता है बायोस होता है, यहाँ पे जो होता है बायोस की बैटरी जो होती है इस पे लगाया जाता है। ये आपका है पीसीआई स्लॉट, इस पे जो होता है पीसीआई स्लॉट जो होता है इस पर स्लॉट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अलग से कोई पोर्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पीसीआई स्लॉट का। एजीपी स्लॉट होता है, ये भी अलग से कोई डिवाइस लगाने के लिए एजीपी स्लॉट का भी प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद आपका है PS2। PS2 क्या होता है, PS2 कीबोर्ड माउस लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आपका 6 पिन का होता है, जो मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। ये आपका होता है VGA पोर्ट होता है, इस पे जो होता है मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर केबल जो होता है वो इस पे लगा होता है, इस पे लगाया जाता है। और आपका होता है USB होता है, ये आपका USB पोर्ट होता है, ये आपका 4 पिन का होता है। इस पे जो होता है आपका USB डिवाइस हम लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं, इसके लिए प्रयोग किया जाता है। और आपका इसके अंतर्गत आपका सीरियल पोर्ट भी मिलता है, पैरेलल पोर्ट भी मिलता है, जो हम यूज करते हैं, प्रिंटर वगैरह के लिए भी प्रयोग करते हैं।
और आपका है RJ45, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? ये आपका नेटवर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लेते हैं नेट चलाने के लिए, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद आपका ये है ऑडियो डिवाइस। ये जो होता है ऑडियो डिवाइस होता है, यहाँ पे जो होता है स्पीकर लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या होती है? मेमोरी कंप्यूटर एक ऐसी मीडिया होती है जिसके अंतर्गत हम डाटा को स्टोर करके हम रख सकते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे है, आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ के आप समझ सकते हैं। ठीक, हम आपको समझाने का कार्य करते हैं। देखिए मेमोरी क्या होती है। मेमोरी मतलब होता है आपका समृद्धि। जैसे कंप्यूटर में जो कुछ डाटा स्टोर होता है वह सब एक मेमोरी में स्टोर होता है, और कंप्यूटर मेमोरी न रहे तो डाटा स्टोर नहीं होगा। मेमोरी मतलब एक तरह से होता है याददाश्त। जैसे हम मस्तिष्क तौर पे हम जान सकते हैं मानव के अंदर, जैसे हमारे अंदर भी एक मेमोरी होती है। जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, जो कुछ हम याद करते हैं, याद रखे रहते हैं, वो एक मेमोरी के द्वारा याद रहता है हमें। ठीक, कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की पाई जाती है। एक प्राइमरी मेमोरी पाई जाती है और एक सेकेंडरी मेमोरी पाई जाती है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम आता है और रोम आता है। ये आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। आपका ये रैम होता है, देख सकते हैं ये रैम होता है। ठीक, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो होता है HDD जो होता है वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। ये आपका HDD होता है। इसमें जो होता है डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में जो होता है इसमें डाटा जब तक हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तब तक डाटा जो होता है प्राइमरी मेमोरी यानी रैम में रहता है, और जैसे ही डाटा हम सेव करते हैं, ठीक है, वैसे डाटा वो आपका सेकेंडरी मेमोरी आपके HDD में चला जाता है, जो अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जा सकता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका रैम और रोम आता है। रैम का काम जो होता है डिस्प्ले देना होता है। रोम का काम जो होता है, रोम का काम आपका जो होता है कोई इन्फॉर्मेशन होता है, डाटा को सेव करना होता है। जैसे हम डेट टाइम को सेट कर देते हैं और कंप्यूटर को बंद कर देते फिर ऑन करते हैं, तो ये आपका जो होता है रोम जो होता है उसे सेव रहता है। अगर रोम ना रहे तो आपका जो कुछ डेट टाइम अगर हम सेट करते हैं वो हट जाता है। रैम का फुल फॉर्म आपका होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंतर्गत आपका डायनेमिक रैम, साइनोक्रोनस, स्टैटिक और डबल डेटा रेट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सब रैम अलग अलग कंप्यूटर में पाए जाते हैं। इसकी भी कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी कम से कम कैपेसिटी आपकी जो होती है 4 MB, 8 MB, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB, उसके बाद आपका 256 MB आदि। जैसे आप इससे ऊपर भी आपका 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, ये आपका रैम की कैपेसिटी होती है। अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग रैम यूज किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या कार्य करता है? ये डाटा को रीड करता है, रीड करने का कार्य करता है। इसके अंदर सबसे पहले आपका जो प्रयोग किया गया था वो आपका PROM था। उसके बाद EPROM यूज हुआ, फिर EPROM यूज हुआ। उसके प्रेजेंट टाइम में जो यूज हो रहा है वो बायोस और सीमॉस का प्रयोग किया जा रहा है। बायोस का फुल फॉर्म आपका होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो रोम जो होता है डाटा को केवल रीड करने का कार्य करता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी होता है, मैग्नेटिक टेप होता है, जिप ड्राइव होता है, मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है, DVD होता है। इन सभी में जो होता है डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। इसमें हम स्टोर करके डाटा को अस्थायी रूप से हम रख सकते हैं, जिसे कभी भी हम प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी का स्ट्रक्चर है, इसमें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए मेमोरी के अंतर्गत आपका प्राइमरी मेमोरी आया, ठीक, और सेकेंडरी मेमोरी आया। प्राइमरी मेमोरी में आपका है एक आपका कैश मेमोरी होता है, एक आपका मेन मेमोरी होता है। अब मेन मेमोरी में आपका दो होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है।
रैम के अंतर्गत आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंतर्गत आपका एक एस रैम आया और एक आपका डी रैम आया। एस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम के आगे भी आपके रैम आए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका DDR रैम है, DDR2 रैम है, DDR3 रैम है, ये सब रैम आए हुए हैं जो अलग अलग कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। और कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी जो होती है CPU की मेमोरी होती है, जो CPU के अंतर्गत रजिस्टर्ड एरिया के अंतर्गत पाया जाता है, ये यूज होता है। और आपका रोम के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी पाई जाती है? रोम के अंतर्गत आपका पी रोम, उसके बाद आपका EP रोम, डबल EP रोम, उसके बाद बायोस और सीमास का प्रयोग किया गया है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके कौन कौन से मेमोरी पाए जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आपका जो होता है मैग्नेटिक टेप होता है, प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक डिस्क प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क प्रयोग किया जाता है, और फ्लैश मेमोरी भी प्रयोग किया जाता है। ये सब जो होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत पाए जाते हैं। HDD आपका क्या होता है? HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होता है जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करके रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन ये अनयूज्ड हो चुका है। CD DVD में भी डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, जो प्रेजेंट टाइम में यूज किया जा रहा है। और फ्लैश मेमोरी में आपका मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव होता है। मेमोरी कार्ड में भी डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है, पेन ड्राइव में भी डाटा स्टोर करके रखा जा सकता है। बिट अथवा बाइट, अब से जानेंगे आप बिट और बाइट के बारे में। बिट और बाइट क्या होता है? मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है। संक्षेप में इन्हें बिट भी कहा जाता है। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। देखिए, कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होता है, और कंप्यूटर का जो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है वो बिट और बाइट के द्वारा समझता है। कंप्यूटर में जो होता है 0 और 1 की भाषा को कंप्यूटर समझता है। 0 और 1 होता क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई आपकी जो होती है बिट होता है, डाटा मापने के लिए बाइट होती है। इसमें आपका स्टोरेज डिवाइस जो होता है आपका 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 KB बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, और इसके आगे भी है 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट भी है। जो अलग अलग स्टोर डिवाइस होते हैं, जो अलग अलग यूज होते हैं कैपेसिटी, जैसे जहाँ पे आवश्यकता रहती है वैसे यूज किए जाते हैं। सीखेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर हो गया, आपका डिजिटल मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट हो गया, ये सब आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? मॉनिटर आपका 3 प्रकार का होता है। आपका CRT मॉनिटर होता है, आपका LCD होता है, TFT मॉनिटर होता है। लेकिन आपका LCD में आपका एक LCD भी आता है, एक LED भी आता है, जो अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जाता है। और CRT मॉनिटर कौन सा होता है? जो आपका टेलीविज़न जैसा जो होता है, पीछे निकला रहता है, जो पहले यूज होते थे, वो आपका CRT मॉनिटर होता है। इसके बाद आप सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का क्लासिफिकेशन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा प्रिंटर कहाँ पे यूज होता है, कौन कौन से प्रिंटर पाए जाते हैं। प्रिंटर में आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका है आपका डिजिवेल और डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? ये डॉट डॉट प्रिंट करता है, जो आपका बैंक वगैरह में प्रयोग किया जाता है, और ये ज़्यादातर से बैंक में ही यूज़ किया जाता है, पोस्ट ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है डिजिवेल प्रिंटर को। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका इंकजेट प्रिंटर होता है, थ्रेल प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। इंकजेट प्रिंटर कैसा होता है? ये आपका कलर प्रिंटर होता है, जो कलर प्रिंट करता है। और थ्रेल प्रिंटर जो होता है ये आपका जैसे
एटीएम मशीन वगैरह पे जो प्रिंट होकर के जो निकलता है, स्लिप निकलता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है थ्री प्रिंटर का। और लेज़र प्रिंटर जो होता है आपका ब्लैक एंड वाइट होता है, जो प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।